वसुदेव जी महाराज की जो 7 भार्याएं हैं, पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला, देवकी, ये पत्नियां हैं, पुत्र नहीं है। मन में थोड़ी बेचैनी तो होती है कि हमारे घर पुत्र नहीं है, इसलिए वो विवाह करते ही चले गए, शायद इस बार पुत्र हो जाए, इस बार पुत्र हो जाए। जय श्री कृष्ण। और 7वीं पत्नी देवकी जी के पुत्र हुए। देवकी के प्रथम 6 पुत्रों को दुष्ट कंस ने मार दिया। महारानी देवकी के 7वां जो पुत्र हुआ वो श्री बलराम हैं। इधर रोहिणी माता को जो प्रथम पुत्र हुआ वो भी बलराम हैं। देवकी माता के यहां 8म संतान के रूप में मेरे गोविंद पधारे, पुत्र के रूप में परमात्मा आए। परीक्षित, मथुरा में प्रभु ने अवतार लिया, गोकुल में पलना झूला। सुनो, फिर वृंदावन जाके बड़ी सुंदर पावन लीलाएं की। मथुरा जाकर दुष्टों का संहार किया, कंस का उद्धार किया, द्वारिका जाके सुमधुर पावन लीला की, और प्राच्योद्धवाय च परम समगात स्वधामा। अंत में उद्धव जी को ज्ञानोपदेश करने के बाद मेरे गोविंद अपने धाम को चले गए। अच्छा, पहले प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। एक मंत्र में पूरी कृष्ण कथा सुना दी और सुखदेव जी मौन हो गए। अब वहां हजारों संत बैठे थे, हजारों तत्वज्ञ मनीषी बैठे थे, कुछ सदगृहस्थ साधक गण भी बैठे थे, योगी जपी तपी सन्यासी भी थे। और 4 दिन से कथा तो बिल्कुल अविश्राम गति से चल रही थी, अबाध गति से चल रही थी। और अब आकर सुखदेव जी ने 1 मिनट में कृष्ण कथा सुनाई और चुप हो गए। अब कथा के बीच में बोलना तो मना है, प्रश्न करने का अधिकार तो केवल परीक्षित को ही मिला था। अब बेचारे संत लोग एक दूसरे को देखें, सुखदेव जी ने कथा कर दी और मौन, चुप हो गए। एक ऋषि ने परीक्षित को इशारा किया, पूछो ना क्या हुआ। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से प्रार्थना की, गुरु जी हो गई कृष्ण कथा। सुखदेव जी बोले, अभी सुना तो दी। मथुरा में जन्म लिया, गोकुल में ये किया, वृंदावन ये किया, द्वारिका ये किए, फिर मथुरा ये की और चले गए। यानी कि हो गई कृष्ण कथा। बोले सुना तो दी अभी। परीक्षित की आंखों में आंसू आ गए, करुणार्द्र हो गए परीक्षित। बोले गुरुजी आप क्या कहते हैं। वो सूर्य वंश कृष्ण चंद्र वंश आपने सुनाया, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन जिस कृष्ण कथा को विस्तार से सुनने के लिए मैंने सारी कथाएं संक्षिप्त सुनी, वो कृष्ण कथा आपने और संक्षिप्त कर दी। मुझे अजीब लगा, अटपटा लगा और अच्छा तो बिल्कुल नहीं लगा। सुनाओ ना महाराज, कि गोविंद के साथ में तो मेरा बहुत संबंध है। पितामहा में समरे मरंजय देवव्रताद्यास्तिरथैस्तिमिंगिलै दुरत्ययम् कौरव सैन्य सागरम् कृत्वा तरन् वत्सपदम् स्मयत्प्लवाः। बड़ी समझने की बात। मेरे बाबा पांडव 5 थे, सेना उनके पास थी 7 अक्षौहिणी। कौरवों की सेना तो एक सागर थी गुरुजी, और कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेना रूपी सागर में बड़ी बड़ी तिमिंगिल मछलियां थी। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, बड़े बड़े दिग्गज अतिरथी वीर। लेकिन मेरे बाबा पांडवों ने श्री कृष्ण के चरण रूपी नौका का जब आश्रय ले लिया, तो कौरवों के सेना रूपी सागर को ऐसे पार कर गए गुरुदेव, जैसे गाय के बछड़े का जो खुर का गड्ढा होता है ना, उसको कोई पार कर ले। वत्स पदम स्मयत् प्लवाः। जो प्रभु मेरे बाबा पांडवों के रक्षक, उनकी कथा संक्षिप्त सुनूं, ये नहीं हो सकता।
बाबा की बात छोड़िए, मैं तो अपनी बात कहते हैं कि द्रोण्यस्त्र विप्लुष्टमिदं मदंगम संतान बीजम कुरु पांडवाराम जुगोप कुक्षिम गत आत्मचक्रो मातुश्च मे यह शरणं गताया। कौरव और पांडवों के वंश को आगे चलाने का बीज बचा था मैं, और 9 मास पूर्ण कर रहा था मातृगर्भ में। तो अश्वत्थामा जी ने मुझे गर्भ में ही नष्ट करने का प्रयास किया, ब्रह्मास्त्र चलाया। हमारी मातुश्री रोती रोती गोविंद की शरण में जब आई तो प्रभु ने सूक्ष्म रूप लिया और मातृगर्भ में प्रकट हो गए, मेरी प्राण रक्षा कर दी। अच्छा, यहां परीक्षित बोलते हैं जुगोप कुक्षिम गत आत्मचक्रो, जबकि आपने पहले दिन कथा में सुना था कि भगवान ने परीक्षित को गर्भ में जाकर कैसे बचाया। बोले अपनी गदा घुमाई। प्रभु ने अपनी गदा को परीक्षित के चारों तरफ घुमाया और उनकी प्राण रक्षा कर दी। और यहां परीक्षित सुखदेव जी महाराज से कह रहे हैं कि मुझे मारने को ब्रह्मास्त्र जब चलाया तो गोविंद गर्भ में प्रवेश कर गए और अपने सुदर्शन चक्र से उन्होंने मुझे बचाया। ये तो गड़बड़ हो गया ना। भगवान जब बचाने गए तब सुखदेव जी ऋषि सूत जी बता रहे हैं कि प्रभु ने अपनी गदा से परीक्षित को बचाया। और यहां परीक्षित जो गवाह है, बिल्कुल दृष्टा देखने वाला, वो कह रहा है मुझे भगवान ने सुदर्शन चक्र से बचाया। गत आत्म चक्रो, ये तो तकलीफ हो जाएगी। एक ही बात को दो रूप में कैसे कहें। तो भागवत के टीकाकारों ने बड़ा सुंदर इसका भाव प्रस्तुत किया है। कहते नहीं, भगवान ने अपनी गदा से ही परीक्षित को बचाया था, पर गोविंद ने परीक्षित की रक्षा में अपनी गदा इतनी तीव्र गति से चारों तरफ घुमाई कि नन्हे परीक्षित को वो गदा ही चक्र के रूप में दिखाई दी होगी। बोलो जय श्री कृष्ण। लेकिन वो गदा ही थी, चक्र नहीं था। तो परीक्षित कहते हैं जुगोप कुक्षिम गत आत्म चक्रो, प्रभु ने सुदर्शन चक्र से मुझे बचाया। उनकी कथा में संक्षिप्त कैसे सुन सकता हूं, आप सविस्तार बताएं महाराज। आपने रोहिणी नंदन बलराम जी का नाम बताया और देवकी माता के 7वें पुत्र में भी आपने बलराम का ही नाम लिया। तो प्रभु जी देवक्याम गर्भ संबंध कुतो देहांतरम, बिना एक ही व्यक्ति बिना 2 बार जन्म लिए 2 माताओं का पुत्र कैसे हो सकता है? आप जरा स्पष्ट कर दें, बताओ ना विस्तार से गुरुजी। राजा परीक्षित ने जब ये प्रश्न किया तो भगवान सुखदेव के नेत्रों में अश्रु छलक आए। उनका हृदय गदगद हो गया। मन में सोचने लगे, मैंने श्रोता बहुत देखे पर ऐसा श्रोता नहीं देखा है? हम लोग तो 3 घंटा सवेरे और 3 घंटे शाम को सुनते हैं कथा, तो 3 घंटे में पैर भी कई बार बदल लेते हैं। कई भक्त तो बेचारे जलपान भी कर लेते हैं, कई चाय की चुस्की भी बीच में ही लगाए आते हैं। कई लोग तो सेल फोन पर मार्केटिंग भी कर लेते हैं, शेयर मार्केट का भाव क्या है। 3 ही घंटे में होता सब काम, और भी कोई छोटा बड़ा काम हो तो वो भी। लेकिन परीक्षित 4 दिन से कथा सुन रहे हैं और एक बार भी मैंने इनके चेहरे पर आलस्य नहीं देखा, एक बार भी इसने आसन नहीं बदला, एक बार भी पानी नहीं पिया। और मैंने थोड़ा शॉर्ट में कर दी एक कथा तो कहता विस्तार से कहो। भैया श्रोता बहुत देखे। भगवान सुखदेव जी मुस्कुरा करके बोले, राजन इतने दिन से आप कथा सुन रहे हैं, आपको भूख प्यास लगी होगी, क्योंकि आपके पीछे जो संत लोग बैठे हैं ना, ये सब तो महान मनीषी हैं। कुछ न मिले ना 10-5 दिन तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कितने तो ऐसे हैं कि कई वर्ष बीत जाए बिना पानी पिए। पर आपको तो ये सब अभ्यास नहीं है। मैं ऐसा है कृष्ण कथा आपको सुनाऊंगा। अभी 5 मिनट का मैं थोड़ा विश्राम देता हूं, आप जलपान कर लो, भूख प्यास लगी होगी। राजा ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि नई साथी दुस्सहा क्षुन्माम त्यक्तोदमपि बाधते
पिबंतम तन्मुखाम्बोज अक्षुतम हरिकथामृतम। सुखदेव जी कहते हैं मुझे परीक्षित ने कहा मुझे भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती भगवान, क्योंकि पिबंतम तन्मुखाम्बोज अक्षुतम हरिकथामृतम, परमात्मा की परम पावन कथा आप सुना रहे हैं। आपके मुख रूपी चंद्रमा से भगवान की अमृतमयी कथा बरस रही है और मैं कानों के माध्यम से उसको पी रहा हूं। किसी को रसगुल्ला खाने को मिले तो कोई और चीज खाकर मुंह चिपकना क्यों करे? किसी को अमृत पीने को मिले तो कोई गंदा जल क्यों पिए? आप तो मुझे विस्तार से कहें भगवान। सुखदेव प्रभु के मन में यह भाव जगा, अरे राजन, तुम्हारे जैसा श्रोता मुझे मिल जावे तो मैं 7 दिन क्या 7 महीना नॉनस्टॉप सुनाता रहूं। बोलो जय श्री कृष्ण। ये सत्संग में रुचि का होना संत कृपा और भगवंत कृपा दोनों का प्रत्यक्ष रूप है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। यहां से पहले जो मैं कथा कर रहा था ना, अभी हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल में कथा थी 7 तारीख से 13 तारीख तक। वहां से कुछ लोग सुनने भी आए कथा। तो वहां कथा का समय था 10 बजे से 4 बजे तक, बीच में थोड़ी देर विश्राम होता। पर वहां श्रोता आते थे कथा सुनने सवेरे 7 बजे। मैंने देखा ये श्रोता 7 बजे से श्रोताओं का आगमन शुरू हो जाता कथा के लिए। कथा शुरू होनी है 10 बजे से 4 बजे तक, बीच में आधा पौना घंटे का विश्राम। मैंने पूछा इतना जल्दी क्यों आ जाते हैं? तो बताए महाराज यहां संतों का समागम इस तिथि में होता है प्रतिवर्ष। लोगों को ऐसी आदत पड़ गई है कि जितने भी लोग हैं वो 10 दिन की छुट्टी ले लेते हैं पहले से, और प्रातः 7 बजे से ही आ जाते हैं। इधर थोड़ी सेवा भी करते हैं और इधर ही फिर भंडारा लंगर प्रसाद लेते हैं। शाम को कथा सुन के रात्रि में कीर्तन करते हैं, सवेरे से फिर कथा शुरू। कथा के प्रति रुचि का होना ये गोविंद की कृपा के बिना संभव नहीं है। बिल्कुल सही बात है। राजर्षि परीक्षित ने 7 दिन आसन नहीं बदला था। जलपान करना तो दूसरी बात है, ऐसी उनकी मनस्थिति। सुखदेव जी कहते हैं धर्म की जब हानि होती है, पापाचार अनाचार जब बढ़ने लग जाता है, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। मेरे गोविंद अनंत रूप लेकर के आते हैं, किसी भी रूप में आ जाते हैं। गाय का रूप लेकर के पृथ्वी देवताओं के साथ में ब्रह्मा के पास गई। ब्रह्मा बोले क्या हुआ? बोले मैं रसातल में जाने वाली हूं, पाप बढ़ रहा है, अत्याचार बढ़ रहा है। ब्रह्मा ने कहा बेटी तुम 2 मिनट रुको, मैं जरा भगवान से बातें तो कर लूं। ब्रह्मा ने आंखें बंद करी और मन की डोर गोविंद के चरणों तक पहुंचाई और 1 मिनट मौन रहकर दूसरे ही मिनट आंखें खोल दी। पृथ्वी बोली क्या हुआ? बोले मेरी बात हो गई, मेरी वार्ता हो गई। क्या कहा प्रभु ने? बोले वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुष परः। मेरे पुराण पुरुषोत्तम जो परात्पर श्रीमन नारायण हैं, वो मथुरा में वसुदेव जी के घर पुत्र बनकर आएंगे, ऐसे मेरे हृदय आकाश में आकाशवाणी हुई है। हाँ, गिरम समाधौ गगने समीरिताम निशम्य बेधा स्त्रिशानुवाचः। और भगवान की जो माया है ना, विष्णु और माया भगवती जजा सम्मोहितम जगत, वो भगवती माया मालूम है, माया भी यशोदा के यहां गोकुल में पुत्री बनकर आएगी। भैया हम लोग भी सावधान हो जाएं। हम सब देवता क्या करें मालूम? कोई भगवान के बेटियां बन के चलें, कोई नाती पोते बनकर चलें, कोई भगवान के दरबान बन जाएं। ऐसे प्रभु की सेवा में सबको सहयोगी बनना है। ब्रह्मा ने आदेश कर दिया और चले गए। शत्रुघ्न जी के द्वारा बसाई गई जो मधुपुरी मथुरा है, कालांतर में इस मथुरा में एक बड़े धर्मावलंबी राजा हुए, नाम था उग्रसेन। बहुत धर्मात्मा है, ब्राह्मणों का सत्कार करते, संतों का आदर करते।
ये उनकी मनस्थिति। पुत्र नहीं था, मन में थोड़ी चिंता है। मथुरा की बगल में ही गांव है ना, सौरी बटेश्वर की बगल में, वहां का राज्य मिला था मथुरावासी सूरसेन जी को। सौरी गांव है, आज भी है सौरी गांव। वहां के राजा थे सूरसेन। मूलतः तो मथुरा नगरी के ही थे, पर राज्य उनको वहां का मिला था। उग्रसेन जी ने यज्ञ किया, पत्नी गर्भवती हुई, और वे जब वन में गई सहेलियों के साथ में, वहां सुनो, एक राक्षस रहता द्रुमिल राक्षस ने उनकी पत्नी को देखा। उसकी छाया गर्भस्थ शिशु पर पड़ी तो कंस प्रकट हो गए। ब्राह्मणों ने विरोध किया, ये बालक तो बड़ा भारी महाराज राजद्रोही होगा, धर्म के विरुद्ध आचरण करेगा। उग्रसेन बोले, नहीं, ऐसा पुत्र मुझे नहीं चाहिए। लता पत्रों में लपेटकर उसको यमुना में प्रवाहित कर दिया। वसुदेव के पिता सूरसेन जी यमुना में भजन कर रहे थे, उन्होंने बच्चे को लिया, पाला और घर पे लाए। नारद जी से ज्ञात हुआ कि मैं उग्रसेन का पुत्र हूं, वन में चला गया, बड़ी तपस्या की। शंकर बोले, क्या चाहिए? बोले, ये वर दे दो कि मैं मरूं कभी नहीं। शंकर जी बोले, ऐसा वरदान देना हमने बंद कर दिया है, पहले बहुत दे दिया। तुम लोग हमसे ही वरदान लेते हो, हम कोई तकलीफ देते हो, समझे? अब नहीं फंसेंगे, हमको देवताओं ने समझा दिया है। शिव जी बड़े भोले हैं ना। आसु शीघ्रम तुष्यति थी आशुतोष, बड़ी जल्दी खुश होते हैं। बेलपत्र चढ़ा दो तो भी खुश, हेडपंप का पानी चढ़ा दो तो भी खुश, 3 पत्ते का बेलपत्र चढ़ा दो, चिनिया बादाम चढ़ा दो, घंटा चुरा के भाग जाओ। एक चोर ने देखा शिव जी के मंदिर पे 10 किलो सोने का घंटा है। हाँ, आ गया। बोले, छोटे मोटे कुंडल फुंडल बहुत चुराए, ये सोने की घंटी मिल जाए, इतनी छोटी चोरी बंद। ताला वाला तोड़ के मंदिर में घुस गया भीतर, लेकिन वो घंटी ऊंची थी, हाथ पहुंचता नहीं। आपने देखा हो किसी किसी मंदिर में शिवजी महाराज की पिंडी बड़ी ऊंची होती है, कोई शंकर बड़े ऊंचे होते हैं। हाँ, गुवाहाटी में तो ऐसे शिवजी हैं कि उनको लोग ऐसे करें तो जेट में ही नहीं आते, बड़े मोटे और बड़े ऊंचे हैं। अब चोर ने सोचा इस पर ऊपर चढ़ जाऊं तो घंटी हाथ में आ जाएगी, तो शिवजी के ऊपर चढ़ गए, और शिवजी पर चढ़कर जैसी घंटी उतारने लगा सोने वाली, तो शंकर जी प्रकट हो गए। त्रिशूल लेकर के भगवान शिव प्रकट हो गए। बोले, बास 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 भगत वरदान मांगो, क्या चाहिए क्या चाहिए? मैं बहुत खुश हूं। चोर घबराया, बाबा मैं कोई भगत नहीं हूं महाराज, मैं तो चोर हूं, ये घंटी चुराने आया था। शंकर जी बोले, फालतू बात नहीं करते, कोई 3 पत्ते का बेलपत्र चढ़ा के ही पूजा मान लेते हैं, कोई 1 लोटा हेडपंप का पानी चढ़ा के ही चलते बनते हैं। तुम कितने ऊंचे भगत, तो पूरा शरीर ही मेरे ऊपर चढ़ा दिया, तू तो मांग ले, हम दे देंगे। बताओ, इतना दयालु दुनिया में कोई है? आज शिव चतुर्दशी है, लगने वाली है। भगवान शंकर परम करुणाशील हैं, और कई बार तो वरदान ये देते हैं भुगतना देवताओं को पड़ता है, ये तो दे के चल दी। देवता कहते हैं, बाबा सोच तो लिया करो। बोल भैया, अपन आगे दे सोचते हैं ना पीछे सोचते हैं, जिसने हमसे कुछ कहा प्रेम से, बस अपन तो देते ही बनते हैं। शंकर जी बोले, अब नहीं करते अपने ऐसी गलती, देवताओं ने समझा दिया। तो बोले, महाराज मेरी प्रतिज्ञा तो बेकार चली जाएगी। नहीं, बेकार क्यों जाएगी? हम बोलते हैं ना, तुम भगवान के हाथों से मरोगे, मनुष्य के हाथ से नहीं मरोगे। बस अब तो अजरमर हो गए ना, लेकिन मुझे मारने वाला भगवान है कि मनुष्य, ये पता कैसे चले? शिव जी बोले, धनुष ले जाओ। इस धनुष को नारायण के अलावा कोई तोड़ नहीं सकता, जो धनुष तोड़ेगा वो तुमको छोड़ नहीं सकता। कंस ने आकर के मथुरा पर चढ़ाई कर दी महाराज। अकासुर, बकासुर, व्योमासुर, अरिष्टासुर, केसी, धैनुकासुर, बड़ी भारी सेना एकत्रित कर ली। पूतना जी भी थी उसमें, आकर के मथुरा पर चढ़ाई कर दी। यज्ञ चल रहा था, यज्ञ विध्वंस कर दिया, ब्राह्मणों का अपमान कर दिया, संतों का अपराध कर दिया।
सब दौड़े दौड़े आए। महाराज कंस आ गया। उस उग्रसेन ने बुलाया, सुनो तुमने विप्रों का अपराध किया, चलो कोई बात नहीं, तुम आ गए, तुम्हारा ही घर है, आपत्ति नहीं, पर इनसे क्षमा मांगो। कंस ने कहा, इनसे क्षमा मांगो? पिताजी सुनिए। पिताजी बोले, क्या है? बोले, चलिए। जेल में डालकर डबल ताला लगा दिया। चाचा जी बोले, क्या कर रहे हो? बोले, आप भी चलिए। उनको पकड़ के डबल ताला फिर लगा दिया। चाचा जी और पिताजी दोनों जेल में बंद, और जितने उनके अनुयायी थे धर्मात्मा, सबको दूसरे जेल में डाल दिया। अपना सेनापति, अपना महामंत्री, अपना सब कुछ एकाधिकार कर लिया। ढिंडोरा पीट दिया। कोई यज्ञ नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई पाठ नहीं, जो कुछ हूं केवल मैं हूं। यज्ञ करना है कंसाय स्वाहा बोलो, अनुष्ठान करना है कंस महायज्ञ करो। बेचारे लोग क्या करें, माला जपते हैं छुप करके। त्राही त्राही मच गई पूरी मथुरा में, पूरे इस प्रदेश में। एक बात कहूं, कोई कितना ही बड़ा दुष्ट हो, आखिर दिल तो सबको होता है। ये बड़े बड़े दुरात्मा जीवों के मन में भी कभी कभी करुणा जगती है। आज कंस जब महल में जा रहे थे स्वस्थ मन से, तो उसने महल में प्रवेश करते ही एक परम सुंदरी युवती को बैठे देखा। आंखों में आंसू थे। महामंत्री ने पूछा, आप जैसा कठोर दिल, आंसू? बोले, सामने जो बैठी है ना, जानते हो कौन है? ये मेरी लाडली छोटी बहन देवकी है, मेरे चाचा जी की बेटी, देवक महाराज की पुत्री। इतना डरती है मंत्री जी हमसे, ये मेरे सामने कभी आती नहीं। इसको लगता है कि ब्रह्मा ने दुनिया में बुरे लोग जो बनाए, उसमें सबसे ज्यादा बुरा मेरे भैया कंस को बनाया। क्योंकि कहती है मेरे पिताजी और ताऊजी दोनों को कंस ने जेल में डाल दिया। पर महामंत्री, मैं इसको पिता की कमी खलने न दूंगा। बड़ी धूमधाम से बहन का विवाह करूंगा। वसुदेव जी के साथ में देवकी जी का विवाह कर दिया। ये सातवीं पत्नी है। और महारानी देवकी जब उनकी भारजा के रूप में पाणी ग्रहण हो गया, देवक महाराज और उग्रसेन जी भी जेल से पधारे। महाराज देवक ने कितना बड़ा दहेज दिया, भागवत में बड़ा वर्णन है। कितने हाथी, कितने घोड़ा, कितने गाड़ी भर के गहना। कंस ने और मिलाए, क्योंकि मेरा यश बढ़े। वसुदेव देवकी को विदा करने जा रहा है, स्वयं रथ को चला रहा है। एक बात बताऊं, देवताओं का और माताओं का स्वभाव एक जैसा होता है। हमारी बहनें भी मन में किसी बात को छुपा नहीं पाती, तो देवता भी छुपा सकते नहीं। हां, एक जैसी प्रवृत्ति है, इसलिए देवता भी इनको प्रणाम करते हैं। अब देवता थोड़े चुप रहे आते तो क्या बिगड़ जाता, लेकिन बोल गए। पथि प्रग्रहिणम कंसम आभास्याः शरीरवा अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुध। देवता कहते हैं, अरे कंस, जिस बहन देवकी को विदा करने जा रहा है, इसका अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। आठवीं बेटी काल होगी नहीं कहा, बेटा काल होगा नहीं कहा, अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो, इसका अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। और शरीर को आत्मा मानने की गलती जो करते हैं ना, वो अपने शरीर की सुरक्षा के लिए बड़े से बड़ा कुत्सित कार्य भी हंस के कर लेते हैं। 2 मिनट पहले जिसके प्रति पुत्री जैसा भाव है, उसी बहन के सिर के केस पकड़कर नीचे खींच लिया और मन में सोचा, मेरे काल को जन्म देने वाली देवकी को जिंदा ही न छोड़ूंगा, तो काल पैदा कहां से होगा। तलवार लेकर मारने दौड़ा, वसुदेव जी ने हाथ पकड़ा और कुछ पंक्तियां बड़ी सुंदर कही हैं वसुदेव ने, सुनने लायक है।
कि श्लाघनीय गुण शौरेर भवान भोजयशस्करः स कथम भगिनीं हन्या स्त्रियमुद्वाह पर्वणि। आप जैसा मनीषी, आप जैसा विद्वान, आप जैसा महान अतिरथी वीर अबला नारी पर तलवार से वार करे शोभा नहीं देता, क्योंकि नारी तो अवध्या है, नारी तो पूजनीय है। उसमें भी छोटी बहन जिसका कन्यादान अपने हाथों से किया, जिसके हाथ में कलावा बंधा है विवाह का, आप जैसा वीर उसको मारे ये शोभा नहीं देता। ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कंस ने कहा आपने सुना नहीं इसका, अब पुत्र मेरा काल होगा। तो वसुदेव जी बोले काल से बचोगे कहां, क्योंकि मृत्युर्जन्मवतां वीर देहे न सहजायते अद्यवाब्द सतां तिर्वा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुव। राजन, जन्म जिसने लिया है तो हमारे साथ में हमारी मौत भी जन्म लेती है। और अद्यवाब्द सतां तिर्वा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुव। आज कल परसों 1000 वर्ष बाद भी मरना तो सबको पड़ेगा। प्रश्न जीने का नहीं है, प्रश्न मरने का नहीं है। प्रश्न यह है कि जितने दिन अपन जीते हैं उतने दिन करते क्या है। आज इस राष्ट्र की दुर्गति का मूल कारण यदि कोई है तो केवल यही है कि हमने जन्म तिथि और मरण तिथि को याद कर लिया, बीच वाला सब भूल गए। जन्म तिथि पर गए फोटोग्राफर लेके, माला चढ़ाई, फूल चढ़ाया, चले आए। मरण तिथि आई तो फूल चढ़ाया, 2 मिनट मौन बैठ गए, चले आए। लेकिन जिसको फूल माला हमने चढ़ाई है, पुष्प अर्पित किए हैं, उस महापुरुष ने जीवन में किया क्या, वो 1% भी अपने जीवन में हम नहीं उतारते। वास्तविक श्रद्धांजलि तो तभी होती है जब उस महापुरुष के आदर्श को हम अपने जीवन का आदर्श बनाएं, जो हम नहीं करते। स्वामी विवेकानंद जी महाराज का कौन सी तिथि में जन्म हुआ, किस तिथि में उनका ब्रह्मलीन हो गए, ये भारत के अधिकांश लोग नहीं जानते, क्योंकि जरूरी भी नहीं है। लेकिन उन्होंने जीवन में आध्यात्मिक चेतना कैसे जगाई लोगों में, पूरे विश्व में राष्ट्रगुरु के रूप में भारत को पुनः प्रतिष्ठित कैसे करने का प्रयास किया, यह दुनिया जानती है। आध्यात्मिक जगत में कैसी क्रांति की श्री विवेकानंद जी महाराज ने, उसको लोग याद करते हैं। तुम्हारे चरित्र पर कलंक लग जाएगा, हां बड़ा वीर बनता था, बहन को मार दिया। फिर तुम्हें देवकी से कोई भय नहीं है, तुम्हें देवकी के पुत्रों से तो भय है। नहस्यास्ते भयम सौम्य यदबागाह शरीरिणी पुत्रान समर्पयस्या यतस्ते भयमुत्थितम। देवकी के गर्भ से जितने पुत्र जन्म लेंगे मैं सब तुमको जन्म लेते ही देता जाऊंगा, पर इसको छोड़ दो। वसुदेव ने सोचा इस समय सबसे बड़ी प्राथमिकता है देवकी को बचाना। जो बोला सब हां करता गया। 8 बेटा नहीं हो जाए जेल में रहना पड़ेगा, मंजूर है साहब। और महारानी देवकी ने प्रथम पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम है कीर्तिमान। कीर्तिमंतम प्रथमजम कंसाया नुकुदुंदुभि। कंस ने उसको मार दिया। गर्ग संहितादि में तो कुछ संकेत मिलता है कि एक बार तो कंस ने छोड़ दिया था, पर नारद जी ने 1 से 8 और 8 से 1 सब एक ही बता दिया तो उसने मार दिया। फिर दूसरा बालक भी मार दिया, तीसरा भी मार दिया, चौथा, 5वां, 6वां भी मार दिया। अब देवकी माता के गर्भ में 7वां बालक आ रहा है। बोलो जय श्री कृष्ण। वर प्रभु ने योग माया को बुलाया और कहा, देवी, देवकी के गर्भ में जो 7वां बालक है वो मेरे शेष जी हैं। राम अवतार में जो छोटे भाई लक्ष्मण जी थे ना, वही कृष्ण अवतार में बड़े भाई बलराम बन के आ रहे हैं। हां, भगवान राम जब 14 वर्ष को वन में गए तो लक्ष्मण तो 14 वर्ष सोए ही नहीं थे, ऐसा लिखा है।
लक्ष्मण जी सोते ही नहीं थे। भगवान राम जब सोते तो लक्ष्मण पंखा करते। आधी रात जब बीत गई तो राम की नींद खुली। लक्ष्मण आप अभी सोए नहीं? लक्ष्मण बोले सो जाऊंगा, थोड़ी और सेवा कर लूं प्रभु। 2 बजे फिर नींद खुली। लक्ष्मण अभी सोए नहीं, थोड़ी और सेवा कर लूं ना जी। कई बार ऐसे हो गया तो राम जी थोड़े डांट करके बोले देखो हम बड़े भाई हैं, बड़े भाई की बात माननी चाहिए कि नहीं? जी जाओ चुपचाप सो जाओ, हमारा आदेश है। लक्ष्मण जी सोते तो थे नहीं, इनके डर की वजह से चुपचाप जाके लेट गए और रोते हुए मन में सोचने लगे मत करने दो सेवा, छोटा हूं ना इसलिए कुछ बोल सकता नहीं, अगली बार बड़ा बन के आऊंगा फिर बताऊंगा। वही लक्ष्मण जी यहां बलराम जी बन के आ रहे हैं। अब आज से तो रसगुल्ला की कथा शुरू हो रही है ना जी। तो कथा आवेगी कि कृष्ण बलराम दोनों भाई जब गौ चराने के लिए गए, गोपाष्टमी का दिन था, पहले दिन गौ चराने गए तो आज बलराम जी को बहुत अच्छा लगा। एक वृक्ष के नीचे छाया में, बट वृक्ष के नीचे बलराम जी बैठे, ग्वाल बाल सब बछड़ों को घेर रहे हैं। बलराम ने कन्हैया को देखा, बोले लाला यहां पे आ। कन्हैया बोले कहां बात है? बोले जल्दी आ। और गोविंद जब आ गए तो उनको पकड़कर अपनी गोद में सुला लिया और पंखा करने लगे। एक हाथ से सिर को दबा रहे हैं धीरे धीरे, दूसरे हाथ से पंखा कर रहे हैं। गोविंद बोले भैया जी आप बहुत देर से पंखा चल रहे हैं, अब थक गए होंगे, रहन दो। बलराम बोले ना हारे चुप रहे, पंखा कर रहे हैं। भैया जी आप इतनी देर से पंखा कर रहे हैं, हार गए होंगे, रहन दो। बलराम बोले ना हारे चुप रहे। बड़ा भाई हंसी बोलता है। 4-5 बार कहा नहीं माने, फिर कन्हैया थोड़े जिद में बोले इतनी देर से पंखा चल रहे हैं, हार गए होंगे, रहन दो। बलराम बोले चुप, बोलने की जरूरत नहीं है, हम बड़े भाई हैं और बड़े जो करते हैं सो अच्छा करते हैं, छोटे बीच में नहीं बोलते, चुपचाप सोते रहो, समझे? डर के मारे कृष्ण सो गए और बलराम घंटों तक हवा करते रहे, पंखा झलते रहे। तो डांटकर भी प्रभु की सेवा करने का अवसर मिलेगा, इसलिए वही लक्ष्मण जी यहां बड़े भ्राता बलराम जी बन करके आ रहे हैं, इसलिए आए हैं कि सेवा करेंगे। तो प्रभु ने कहा वो सेवा करने को बड़े भाई बन के आ रहे हैं, पर योग माया तो टाइम ही नहीं लेने देती। बिल्कुल जन्म लिया, ये कंस महाराज तो बिल्कुल बचने ही नहीं देते, जन्म लेते मार देते। इसलिए योग माया तुम्हें बिना कोई समय गमाए एक काम करना होगा जरूरी, आज्ञा करो ना। बोले देवकी माता के गर्भ में जो 7वां पुत्र है, गोकुल में जो वसुदेव की बड़ी भार्या रोहिणी यशोदा के पास रहती हैं, इस बच्चे को उनके गर्भ में स्थानांतरित कर दो और तुम यशोदा की पुत्री बनकर वहां सो जाना। मुझे लेकर वसुदेव जी आएंगे, मुझे वहां सुला के तुमको लाके दे देंगे, बात खत्म। फिर हम माखन मिश्री खा के जरा मोटे ताजे बन के आएंगे। और ऐसा तुमने कर दिया तो नामधेयानि कुर्वन्ति स्थानानि च नरा भुवि दुर्गेति भद्रकालीति विजया वैष्णवीति च। कलयुग में तुम्हारा बहुत नाम होगा, दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कात्यायनी, अनेक नामों से तुम जानी जाओगी। और तुम्हारी पूजा करके कोई जो चाहेगा सो उसको मिलेगा। अब इससे बड़ी बात और क्या होगी कि कात्यायनी माता, हमारे वृंदावन की जो मां कात्यायनी है, ये तो गोविंद को प्रदान कर देती है। इनके चरणों में निष्ठा बढ़े तो गोविंद को तुम्हारी गोद में दे दे। और गोपियों ने इनकी कृपा से कन्हैया को पा लिया, गोविंद को पा लिया, जिनके चरणों में बैठकर हम भागवतामृत का पान कर रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। यही तो मां कात्यायनी। ठीक है। कंस ने पूछा 7वां क्या हुआ? सेनापति बोले हमको सूचना मिली है 7वां बालक नष्ट हो गया, गर्भ नष्ट हो गया। अच्छा हुआ ना, मेरे को मारना पड़ता, अपने आप ही चला गया। लेकिन उस बालक ने तो गोकुल में रोहिणी के यहां जन्म ले लिया, इसलिए बलराम जी देवकी नंदन भी हैं और रोहिणी नंदन भी हैं।
कंस ने बड़ी सेना एकत्रित कर रखी है। नारद जी ने सोचा इसको ऐसा डरा करके जाऊं कि माला और ज्यादा जपने लगे, इसका चिंतन और ज्यादा बढ़ने लगे। आहा, कंस ने कहा महाराज जी 8वां आने वाला। नारद जी बोले यही तो चिंता मुझे सता रही है। वो आकाशवाणी बोलती थी कि 8वां मेरा काल है महाराज। अब आप ये तो बताओ 8वां जन्म लेती भागने लगे तो मैं पहचानूंगा कैसे? नारद जी बोले वो काला काला होगा, मुरली वाला होगा, देखने में छोटा पर पेट में 1.5 हाथ की दाढ़ी वाला होगा। इतना डरा गए कंस को कि भोजन करने बैठे सो दाल में भी काला जीरा कृष्ण दिखता है। पानी पीते हैं तो गिलास में भी मुरलीधर दिखाई देता है। 24 घंटे इसका चिंतन इतना बढ़ गया, और जितना चिंतन ज्यादा बढ़ेगा उतना गोविंद जल्दी मिलेगा। कल सुन रहे थे ना आप प्रसंग में। हाँ, देवताओं को पता चला। और सुनो एक और मीठी बात आपके बताएं, आजकल माता देवकी जितनी सुंदर दिखती हैं उतनी पहले कभी थी ही नहीं। भागवत में लिखा है सादेव की सर्व जगन निवास भूता नितराम नरेजे। माता देवकी आज इतनी सुंदर क्यों लगती हैं कि त्रिलोकी नाथ सर्व जगन निवास आज देवकी माता के गर्भ में जो है। हाँ, कुछ लोग कहते हैं भगवान कभी गर्भ में आते हैं क्या? आजकल तो गली गली में नए नए धर्म पैदा हो गए ना कलयुग में। कलयुग के पाखंड से लुप्त होए सदग्रंथ, दंभिन निजमति कल्पि कर प्रगट किन्न बहुपंथ। नए नए धर्मों का आविष्कार हो गया है। हाँ, अब तो भगवान ही रक्षा कर सकता है। मैं कहीं कथा कर रहा था, एक सज्जन मेरे पास आए, बोले आपसे शास्त्रार्थ करना है। मैंने कहा हम तो शास्त्र ही नहीं जानते तो अर्थ क्या करेंगे? नहीं, आपसे कुछ आदान प्रदान करना है विचारों का। मैंने कहा कर लो भाई जी। बोले आप लोग राम जन्म मनाते हैं, कृष्ण जन्म मनाते हैं और उनको फिर भगवान भी कहते हैं। एक बात बताओ, भगवान कभी किसी के गर्भ में पेट में आता है क्या? मैंने कहा ओ भले आदमी, पेट में आने से जो भगवान ही नहीं रहे वो भगवान ही नहीं होता। बोलो जय श्री कृष्ण। मैंने कहा 1 घंटा नहीं, 2-4 मिनट नहीं, पूरा 9 महीना वो गर्भ में रहता है, फिर भी 120% भगवान है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर। ईश्वर वो है जो नहीं करने पर भी सब कुछ करे और करने के बाद भी कुछ नहीं करे। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः। मेरा जन्म दिव्य है, मेरा कर्म दिव्य है। तो जिस गर्भ में मैं आता हूं वो गर्भ भी दिव्य है। तो गर्भ में आने से भगवान नंबर 2 पे आ जाए ऐसी बात नहीं है, वो तो 101 नंबर पे ही रहता है। भागवत में लिखा है कि दुनिया में सबसे छोटी चीज यदि कोई है तो भगवान है, और दुनिया में सबसे बड़ी चीज कोई है तो केवल कन्हैया है, केवल भगवान है। अणोरणीयान महतो महीयान, ऐसा लिखा भागवत। चैंटी के पैरों में बंधा हुआ घुंघरू और हाथी के कंठ में बंधा हुआ घंट, इन दोनों की आवाज मेरे गोविंद को सुनाई देती है। बोलो जय श्री कृष्ण। अब कितनी बड़ी चेंटी, कितना बड़ा उसका पैर, कितना बड़ा घुंघरू और कितनी उसकी आवाज, यह भी वो सुनता है। और हाथी के गले में बंधे बहुत बड़े घंटे की आवाज भी सुनाई देती है, क्योंकि उसको चेंटी के घुंघरू की आवाज सुनने को आना नहीं पड़ता, वो चेंटी के अंदर भी रहता है। बोलो जय श्री कृष्ण। तो गर्भ में क्यों नहीं रह सकता? देवताओं को पता चला कि भगवान आने वाले, तो भगवान की स्तुति गाने के लिए देवता आ गए। हाँ, और सुनो, ये भागवत के 10वें स्कंद का जो दूसरा अध्याय जिसको अभी हम सुना रहे हैं,
इसका नाम है गर्भस्तुति, विष्णु स्तुति नाम नहीं है। इसका नाम कृष्ण स्तुति नहीं है, नाम है गर्भस्तुति। क्यों? तो क्या हुआ, एक बार ये गर्भ रोता रोता भगवान की शरण में गया। भगवान ने कहा कौन है? सेनापति बोले कोई गर्भ जी आए हैं। कन्हैया बोले कहिए गर्भ जी। अब वो बोले कम और रोवे ज्यादा। भगवान बोले क्यों रोते, क्या तकलीफ है? सिर पे हाथ रख दिया, उसको बिठाया, क्या कष्ट है तुम्हें? बोले जितने महामंडलेश्वर हैं सब हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गए, जितने प्रवक्ता हैं, प्रवचन करने वाले हैं, सब मेरे पीछे पड़ गए, जितने महात्मा हैं, जितने संत हैं, जितने जगत गुरु हैं, सब मेरे पीछे डंडा लेकर पड़ गए। बोले क्यों? बोले 5 मिनट भी कोई उपदेश करेगा तो एक बात जरूर कहेगा, ऐसा कर्म करो जिससे गर्भ में कभी नहीं आना पड़े। गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति। गर्भवास जैसा दुख न कभी हुआ न कभी होगा। गर्भ में मत आओ, मुक्ति पाओ। मैं इतना बुरा हूं तो आपने मुझे बनाया क्यों? भगवान बोले हे गर्भ जी, सारी दुनिया तुम्हारी निंदा करती है जी, लेकिन हम जब गर्भ में आएंगे तो देवता भी तुम्हारी स्तुति गाएंगे। तुम्हारा उसका नाम हो जाएगा गर्भस्तुति। इसलिए ये विष्णु स्तुति नहीं है, गर्भ की स्तुति है। सीधी बात क्या है कि मेरे गोविंद से जिसका संबंध जुड़ जाए वो हर चीज वंदनीय हो जाती है, चाहे वो गर्भ ही क्यों न सही। बोलो जय श्री कृष्ण। तो निंदा का पात्र जो गर्भ है, उस गर्भ का भी तो मान बढ़ाना था प्रभु को। और रामायण में तो एक बड़ी विचित्र बात लिखी है। भागवत में तो कल हम ये मान लें कि चलो भगवान घंटे 2 घंटे पहले ही आ गए होंगे, लेकिन रामायण जी में तो लिखा है कि जिस दिन से श्री राम माता कौशल्या के गर्भ में आए तब से नितनव मंगल मोद बधाई। जिस दिन से राम जी गर्भ में आए हैं उस दिन से नित नए मंगल हो रहे हैं। आहा, बधाइयां हो रही हैं। तो जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। उनका जन्म भी दिव्य है, कर्म भी दिव्य है। तो जिस गर्भ में मेरे गोविंद आते हैं वो गर्भ भी दिव्य है, वो गर्भ भी मंगलमय है। इसलिए देवताओं ने भगवान की बहुत सुंदर गर्भस्तुति गाई, बड़ी सुंदर गर्भस्तुति। इसका नाम गर्भस्तुति है। अच्छा, आप लोग मेरे संग थोड़ा गर्भस्तुति का गान करें और भगवान से कहें महाराज 2 बजे से पीले पीले पहन करके बैठे अब थे, जल्दी पधारो। आइए भाव से गाते हैं।
स्वागतम कृष्ण हरि बोल स्वागतम कृष्ण कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम हरि बोल स्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वयंभुजाक्षाखिल सत्त्वधाम्नि समाधिराम वयसतचैतसेके तत्पादकोटेन महत्कृतेन कुर्वन्ति वो वत्सपदं भवामि स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण दिष्ट्याम्बते कुक्षिगतः परपुमान् दिष्ट्याम्बते कुक्षिगतः परपुमान् अंशेन साक्षात् भगवान् भवायन मा भूद्भयम् भोजपतिर्मुमुक्षो गोप्ताय दूनां भविता तवात्मज स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण हरि बोल स्वागतं कृष्ण 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 सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यम मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः। देवताओं ने बड़ी सुंदर स्तुति गाई। आप सत्यव्रत हैं, आदि मध्यांत सत्य हैं, त्रिकालावाधित सत्य हैं। आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। शायद बार बार सत्य कहने का उनका अभिप्राय यह रहा होगा कि आपने जो वचन दिया है कि मैं आप लोगों को भयमुक्त करूंगा, इसको मामा समझ के कदाचित छोड़ न देना। हे अंबुजाक्ष, आपके चरणों का जो आश्रय ले लेते हैं
वह व्यक्ति भवसागर को ऐसे ही पार कर जाते हैं। कुर्वन्ति गोवत्स पदम भवाब्धिम। आपको हम बार बार नमन करते हैं, बार बार वंदन करते हैं। देवताओं ने अनेक प्रकार के उद्धरणों के माध्यम से गोविंद की स्तुति गाई और अंत में मातुश्री को भी आश्वस्त कर दिया। दिष्ट्याम मते कुक्षिगत परपुमान अंशेन साक्षात भगवान भवायन। आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है माता। प्रभु अपने चतुर्व्यूहावतार में आए हैं, अपने अंशों के साथ में आए हैं, इसलिए तुम्हें कंस से बिल्कुल भयभीत होने की जरूरत नहीं है। प्रभु तुम्हें संरक्षण देंगे, आपका यश प्रवर्धन करेंगे। अब तो महाराज पूरी परिस्थिति बदलने लगी। कहते हैं ज्यों ज्यों प्रभु के जन्म का समय निकट आता जा रहा है, दुष्ट लोगों के मन में भी निर्मलता बढ़ती जा रही है। भाद्रपद मास में नदियों का जल कभी निर्मल नहीं होता, लेकिन गोविंद के आगमन की खुशी में नदियों के जल में भी निर्मलता बढ़ गई। धीरे धीरे आ रहा है भाद्रपद महीना, दशों दिशाएं आनंदित हैं। गोकुल की ओर आना प्रारंभ कर दिया है। क्यों? उनकी समाधि में उनको ऐसा ज्ञात हुआ कि गोविंद आने वाले हैं और इस अवसर को हम चूकना नहीं चाहते। आहा, लोगों के मन में उत्साह बढ़ रहा है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और बुधवार, आज कौन सा बार है? मेरे गोविंद के प्राकट्य का दिन भी बुधवार है। कन्हैया ने सोचा माता देवकी को सुख तो इसलिए मिलेगा कि उनके हमें अवतरित हो रहा हूं, यशोदा जी को आनंद इसलिए मिलेगा कि उनका स्तनपान करूंगा, उनकी गोद में खेलूंगा। लेकिन जिस रोहिणी ने देवकी के लिए इतना बड़ा त्याग किया, उसको क्या मिला? इसलिए गोविंद ने सोचा कि मेरे अवतार के समय नक्षत्र रोहिणी ही होना चाहिए। इसलिए रोहिणी नक्षत्र को गोविंद ने चुना। अष्टमी तिथि, कृष्ण पक्ष, बुधवार, नक्षत्र रोहिणी और रात्रि के ठीक 12 बजे मेरे गोविंद प्रकट हो गए। योग माया ने पूरे ब्रजमंडल की कमान अपने हाथ में ले रखी है। मैं नहीं चाहूं जब तक कुछ नहीं होगा। सूर्योदय का तो प्रश्न ही नहीं उठता। और एक बात बताऊं, अष्टमी तिथि को चंद्रोदय भी ठीक 12 बजे होता है। तो जिस समय गोविंद का प्राकट्य हुआ, उसी समय आकाश में चंद्रोदय हुआ और चंद्रमा घटाओं में छुप करके झांकी को देखने के लिए उत्साहित लालायित है। और गोविंद जैसी देखो, कंस भी सो रहे हैं, उनके पहरेदार भी सो रहे हैं, सब सैनिक भी सो रहे हैं। पूरे ब्रजमंडल में, पूरे संसार में सब लोग सो रहे हैं। केवल वसुदेव देव की जगह है और आकाश का चंद्रमा आनंदित हो रहा है। और गोविंद जब प्रकट होकर के पधारे, आइए हम लोग सब नेत्र बंद करें एक क्षण और कन्हैया की उस झांकी का दर्शन करें। तमद्भुतम बालकमंबुजक्षणम तमद्भुतम बालकमंबुजक्षणम पीतांबरम सांध्रपयोद सौभगम। इतनी सुंदर झांकी है। तम अद्भुतम बालकम अंबुजेक्षणम दृष्ट्वा। वसुदेव देव की दोनों ने उस अद्भुत बालक को देखा। सुंदर जिनके नेत्र हैं, शंख जैसी ग्रीवा है, कमल जैसी आंखें हैं, बिम्बाफल जैसे ओष्ठ हैं, मोती जैसे दांत हैं, घुंघराली अलकावली हैं। बिजली को मात करने वाला पीतांबर गोविंद ने धारण किया है।
बड़ी सुंदर करधनी है, लेकिन शंख चक्र गदा पद्म धारण किए। चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मणम गलसोभिकौस्तुभम। श्रीवत्स का चिन्ह है, कौस्तुभ मणि धारण किए हैं, शंख चक्र गदा पद्म है। ऐसी सुंदर झांकी। वैदुर्य मणि का हार है, स्मित हास्य। वसुदेव देवकी दोनों ने गोविंद की झांकी को देखा। महाराज, वसुदेव ने जो स्तुति गाई है वो तो अद्भुत है ही, लेकिन देवकी माता ने जो स्तुति गाई उस पर तो पूरा शास्त्र ही बन जाए। कि रूपम यत्तत्प्राहुरव्यक्तमाद्यम ब्रह्म ज्योतिर्निर्गुणम निर्विकारम सत्तामात्रम निर्विशेषम निरीहम यत्त्वं साक्षात् विष्णुरध्यात्मदीपः। कितना बड़ा सद्भाग्य है आज मेरा। बड़े बड़े मनीषी, बड़े बड़े तत्वज्ञ, बड़े बड़े अमलात्मा समाधि के माध्यम से भी जिनको जानने में असमर्थ रहते हैं, जो निर्गुण निर्विकार निर्विशेष निरूप से भी जाना जाता है, जो साक्षात ब्रह्म ज्योति है, जिस पर माया का कभी कोई असर नहीं हो जाता, तो माया से तीत है, और प्रकृति को जो अपने बस में रखते हैं, प्रकृति का कभी जिस पर कोई असर नहीं होता, वह परब्रह्म आज मेरे घर पुत्र रूप में आया। मैं कितनी बड़ी भाग्यवती हूं। नष्टे लोके द्विपरार्धावसाने। प्रभु, जब ब्रह्मा की द्विपरार्ध की आयु पूर्ण हो जाती है, सारी दुनिया नष्ट हो जाती है, सब लोग समुद्र प्रलयंकारी समुद्र में डूब जाते हैं, आप ही शेष रहते हैं। चतुश्लोकी में भगवान ने स्पष्ट किया है, मौत से कोई बच नहीं सकता। मृत्यु कभी किसी को छोड़ती नहीं है। मृत्युर्जन्म बताम वीर देहे न सहजायते अद्यवाब्द सताम तेरवा मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुव। वसुदेव जी कह रहे थे, लेकिन उस मौत से भयभीत मनुष्य यदि आपके चरणों का आश्रय ले ले, क्योंकि मर्त्यो मृत्युव्यालभीतम पलायन लोकान् सर्वान् निर्भयं नाद्यगच्छत् तत्पादाब्जं प्राप्य दृच्छयाद्य स्वस्थः सेते मृत्युरस्मादपैति।